टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया। 49 किलो वर्ग में मीराबाई चानू ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। देश में खुशी की लहर है। ये पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक के पहले दिन ही पदक जीता है। जीत के बाद मीराबाई चानू ने सबसे पहले न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा, मैं 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मीराबाई बोली, रियो ओलंपिक में नाकामी से प्रेरणा मिली। देश के लिए मेडल जीतना गर्व की बात। इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है। तैयारी के लिए परिवार और फेडरेशन का सहयोग मिला। ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिलने के बाद देश भर में बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत देश की दिग्गज हस्तियों ने मीराबाई चानू को बधाई दी। पीएम ने फोन कर चानू को बधाई दी और कहा, मीराबाई चानू की जीत भारत को प्रेरणा देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना चाहती है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, कर्नाटक एमपी के बाद बीजेपी झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी है। इस मामले में रांची के बड़े होटल से साजिश रचने में लगे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से बहुत पैसा भी बरामद किया गया। घटना पर जेएमएम भी की तरफ से एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रायगढ़ के 3 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड में अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीमें रायगढ़ में लैंडस्लाइड वाली जगह पर रेस्क्यू के काम में जुटी हैं। आपको बता दें कि अब तक पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से 112 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुंबई से सटे पालघर में हाई वोल्टेज बिजली के तार की मरम्मत करने गए 2 कर्मचारी नदी की बीच धारा में फंस गए। बताया जा रहा है, बंद पड़े बिजली घर को शुरू करने के लिए कर्मचारी बिजली के तार के सहारे नदी की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों किनारों की दूरी ज्यादा होने की वजह से बीच नदी में ही तार पर फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। सुरक्षा बलों को स्थानीय जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जम्मू में पुंछ के केजी सेक्टर में एलओसी के पास एक ऑपरेशन के दौरान विस्फोट हो गया। माइन ब्लास्ट में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि कई और जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एलओसी के पास सेना के एक जवान का पैर गलती से बारूदी सुरंग पर रख गया और ब्लास्ट में जवान शहीद हो गया। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर शिलांग पहुंचे हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। मेघालय में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। कहा, 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। पंजाब कांग्रेस में सियासी पावर को लेकर विवाद सुलझने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे। अशोक गहलोत से मुलाकात कर सचिन पायलट और उनके समर्थकों की मंत्रिमंडल में वापसी पर बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में सचिन और उनके समर्थक मंत्री बनाए जाएंगे। 26 जुलाई से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 2 से 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रही हैं। इस दौरान ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। खबर है, ममता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 चुनाव से पहले ममता बनर्जी विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटी हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सरकार के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। अब रागिनी गानों के जरिए किसान कानून वापस लेने की अपील कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान महेंद्र सिंह ने रागिनी गाकर सरकार से पूछा, आखिर किसानों का क्या कसूर है, जबकि किसानों ने भी बीजेपी को वोट किया था। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी ने लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो प्रदर्शनकारी थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। कहा, सरकार जनता की जेब पर डाका डाल रही है। देश में लगातार दूसरे दिन 40,000 से कम कोरोना के केस देखने को मिले। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 546 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना की बंदिशों में सरकार ने एक और छूट का ऐलान किया। 26 जुलाई से दिल्ली में मेट्रो को डीटीसी बसों को फुल कैपेसिटी के साथ चलाने की इजाजत दी गई है, लेकिन मेट्रो में खड़े होकर अब भी सफर करने पर पाबंदी है। दिल्ली में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। केरल में संक्रमण दर ज्यादा होने के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। केरल के कोट्टायम में वीकेंड लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बाजार और सड़कों पर खूब भीड़ दिखाई दी। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया, ना तो मास्क पहना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की, जबकि केरल में रोज 10,000 केसेस सामने आ रहे हैं।
तेलंगाना के कर्नूल में 2 कारों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि का ऐलान किया गया है। मुंबई में बड़ा हादसा हुआ। वर्ली में निर्माणाधीन इमारत के लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। हादसे में एक युवक घायल भी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप है।